Hello everybody, welcome to Team Ashish Tiwari Updates and I am Anushka। और आज मैं इस वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस की सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप वीडियो को लाइक शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वेरिएंट से। Being emotionally intelligent requires a combination of personal and social competencies explained based on Goldman's model of emotional intelligence। और इसका दूसरा वेरिएंट है describe personal potential, how can knowing one's strength and areas of development enhance personal potential। जो पहला पार्ट है वो कुछ ऐसा कह रहे कि कौन से EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन रिक्वायर होते हैं पर्सनल और सोशल कॉम्पिटेंसीज में। जब हम कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या होता है? कि कॉम्पिटेंसी वर्ड आता है कॉम्पिटेंट वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि लायक। अगर मेरे को लेमन या फिर बहुत वैसे वर्ड में यूज करना ताकि आप समझ जाए, कॉम्पिटेंट यानी हमने बहुत बार सुना कि ही इज अ कॉम्पिटेंट मैन, लाइक ये he has all the good all what is required in a man, in that way। Explained based on Goldman's model of emotional intelligence। सेकेंड पार्ट पर्सनल पोटेंशियल का है, तो ये इसमें कवर हो ही जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है? इन टूडेज कॉम्प्लेक्स एंड इमोशनली चैलेंजिंग वर्ल्ड, आजकल का बहुत कॉम्प्लेक्स और इमोशनली चैलेंजिंग वर्ल्ड में जो एकेडमिक इंटेलिजेंस है वो एक अकेला फैक्टर नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लोगों को इमोशनल क्वेश्चन या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस भी समझना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? जब भी पर्सनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, लोगों के साथ एम्पथाइज कैसे करते हैं, इन सब को जब हम इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, उसको हम उस क्वालिटी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे। अब हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम है डैनियल गोलमैन। इन्होंने बोला था कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सक्सेस में। ये इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? आप सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ही नहीं देख रहे होते इमोशनल इंटेलिजेंस में, आप सामने वाले की इंटेलिजेंस भी देख रहे होते हैं। गोल्डमैन के हिसाब से जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये 5 कंपोनेंट्स पार्ट होते हैं हमारा पर्सनल और सोशल कॉम्पिटेंसीज का। ठीक है, अब पर्सनल कॉम्पिटेंसी में हमारे 3 बाइफिकेशन है, यानी 3 पार्ट्स हैं, जो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन। और हमारा जो ये सोशल कॉम्पिटेंसीज है उसमें हमारा एम्पैथी और सोशल स्किल्स आ जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस में क्या बोल रहा है? सेल्फ अवेयरनेस, हम पहली बात पर्सनल कॉम्पिटेंसी की बात करें, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हम अपने आप कैसे मैनेज करते हैं। जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अपने इमोशंस को, जो हमारे अपने इमोशंस होते हैं, उसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहेंगे। सेल्फ रेगुलेशन क्या हुआ? जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है मैनेज करने के लिए, जब हम अपने इम्पल्सेस को मैनेज कर लेते हैं, जब हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, इम्पल्सेस, इमोशंस, रिएक्शन, जब हम इन सब चीजों को मैनेज करते हैं तो ये हमारा सेल्फ रेगुलेशन में आएगा। हम रेगुलेट कर रहे हैं ये सारे इमोशंस, मैनेज कर रहे हैं। मोटिवेशन हमें पता है हमारी अंदरूनी ड्राइव होती है ताकि हम गोल्स को अचीव कर सके, नॉट जस्ट फॉर रिवॉर्ड्स बट ऑल्सो फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन कि हाँ हमने ये गोल सेट किया था एंड अब हमने इसको अचीव किया। सोशल कॉम्पिटेंसीज की बात करें, ये रेफर करता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हैं। उस चीज में हमारा सबसे पहला बाइफिकेशन है एम्पैथी, यानी हम दूसरों की ओपिनियंस, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स, दूसरों की फीलिंग्स को कैसे समझते हैं।
ये सब हमारे एम्पैथी में आ जाएगा। सोशल स्किल्स में क्या आ जाते हैं, तो हम रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कम्युनिकेट हम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, हम दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं कि नहीं। जो एक अच्छा इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो इन सारी चीजों को जो है मैनेज कर लेता है, अपनी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर लेता है, ज्यादा अच्छे से डिसीजन भी ले पाता है, और उसके ऊपर लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती है। पर्सनल पोटेंशियल एंड इट्स डेवलपमेंट। पर्सनल पोटेंशियल क्या होता है, एक कैपेबिलिटी इंसान की, ताकि वो ग्रो, परफॉर्म और सक्सीड कर सके बहुत सारे एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ के। और वो करियर हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, किसी चीज को जानना, या क्रिएटिविटी हो सकती है। नोइंग स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ये किस चीजों में हेल्प करती है। पहला हमारा अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं। जब पीपल अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करती हैं या और उनको अच्छी तरीके से यूज करती हैं, हमारा फोकस बढ़ता है। अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, हमारा एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पता है, क्योंकि अगर हमसे जैसे वीक एरियाज को अगर हम आइडेंटिफाई कर देते हैं तो हम रियलिस्टिक और अच्छे गोल्स सेट कर पाएंगे। बेटर डिसीजन मेकिंग, सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल्स मेक स्मार्टर एंड कॉन्फिडेंट चॉइसेस। अगर कोई सेल्फ अवेयर पर्सन है या कोई इंडिविजुअल है, वो ज्यादा बेहतर चॉइसेस बनाएगा। गोल अचीवमेंट, वर्किंग ऑन बोथ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस लीड टू ओवरऑल ग्रोथ। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क नहीं करना, यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स एज वेल, क्योंकि जब आप वीक पॉइंट्स पे फोकस होते हैं तो आप उसको और बेहतरी से कर पाएंगे। इनहैंस्ड कॉन्फिडेंस, अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इनहैंस होता है। इससे हमारे पास सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिल्ड होता है, सेल्फ एस्टीम होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ एक पर्सन है जो कि गुड एट क्रिएटिव थिंकिंग है, लेकिन वो टाइम मैनेज बहुत वीक करता है, तो वो रिकॉग्नाइज कर सकता है और इन चीजों को बैलेंस करके अपनी पर्सनल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा सकता है। ठीक है, नाउ कंक्लूजन। Emotional intelligence or personal objective go hand in hand. According to Goldman, being emotionally intelligent is not just about managing emotions but also using that understanding to grow as a person and connect better with others. When individuals understand their emotions, strengths, and weakness, they can unlock their potential and live more meaningfully. In short conclusion में हमें ऊपर की लिखाई बातें ही एक और कह सकते आप जो भी हमने कंक्लूजन में बेसिकली हमने क्या लिखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमारा पर्सनल पोटेंशियल होता है वो गो हैंड इन हैंड, मतलब एक सी ही बात है। और जो गोल्डमैन है उनका जो बेसिस है, जो उन्होंने बोला है थीसिस, कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो अपना मैनेज इमोशंस अच्छे से कर पाता है, इस हिसाब से वो अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ्स में भी वर्क कर देता है, और उसकी वजह से उसके पास एक अच्छा लीडर बनने की क्वालिटीज आती है। तो और दैट्स वाई उनकी सक्सेसफुल लाइफ होती है। तो ये सब आपको लिखना है कंक्लूजन में। सेकंड है, डिस्कस वेरियस स्ट्रैटेजीज फॉर डेवलपिंग एंड एनहेंसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। सेकंड पार्ट है कि कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी डेवलप्ड, एक्सप्लेन इन हाउ any two emotional intelligence skills can be developed. आजकल की दुनिया में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये इम्पोर्टेंट है एकेडमिक नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स के मुताबिक ही।
It refers to the ability to understand, manage and use emotions effectively in daily life. इससे हम अपनी चीजों को समझा, मैनेज और उनको इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हाँ ये आपके फिजिकल फीचर जैसे नहीं है कि हाँ आप एक फिक्स्ड फीचर्स के साथ इस दुनिया में आए थे तो यही वो फीचर्स रहेंगे, नहीं, एक वेरिएबल है, आप इसको मैनेज कर सकते हो। Can emotional intelligence be developed? Yes, emotional intelligence can be developed. It is a soft skill, एक soft skill है जो कि improve किया जा सकता है over time. Self reflection से, ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से और एक फीडबैक से। जैसे हमारी फिजिकल फिटनेस होती है उसी हिसाब से हमारी इमोशनल फिटनेस भी होती है जो हमारे को ग्रो करने में हेल्प करती है। Key strategies to develop and enhance emotional intelligence. अगर हमारी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होती है तो हमारे ऑब्वियसली वो हमको बहुत हेल्प करेगी इन डेली लाइफ, इन अचीविंग आवर गोल्स। लेकिन हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं? पहली बात, आपके पास एक जर्नल होनी चाहिए जिसपे आप सारी अपनी फीलिंग्स और एक्शंस को नोट डाउन करो और जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हो उससे पहले आप पॉज करो, अपने आप से पूछो कि अभी आपको कैसा लग रहा है। मतलब बेसिकली ये एक रिटन फॉर्म में जर्नल हो गया, लेकिन आप ये यहाँ पर अपने थॉट से जज कर रहे हो कि हाँ आपको क्या फील हो रहा है। ऑब्जर्व इमोशनल ट्रिगर्स, और आपने इमोशनल ट्रिगर्स को आपको ऑब्जर्व करना है। अब जो भी आपके इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपको लर्न करना है। देन हमारा प्रैक्टिस सेल्फ रेगुलेशन। हम ये कैसे सेल्फ रेगुलेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करिए, मैनेज करिए, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को काम करिए। यूज डीप ब्रीदिंग और शॉर्ट ब्रेक्स टू रिड्यूस इमोशनल ओवर रिएक्शन, which is actually very much beneficial. Avoid making important decision when you are emotionally upset. जब आप emotionally upset हो तो आपकी टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है कि आप इम्पल्सिव डिसीजंस लो, जो कि हाई पॉसिबिलिटी होती है कि लेटर ऑन इन फ्यूचर आप रिग्रेट करें। सो दैट्स व्हेन यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक लीजिए, इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, स्पेशली अगर वो इम्पोर्टेंट हो तो। मोटिवेशन आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आप अपने गोल्स, मीनिंगफुल गोल्स को सेट करिए। आप पॉजिटिव रहिए चैलेंजिंग सिचुएशन में। सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट टू स्टे एनकरेज्ड। डेवलप एम्पैथी। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। आप ऐसा नहीं है कि कॉन्वर्जेशन में आप सिर्फ बोले जा रहे हैं। एम्पैथी को प्रैक्टिस करने के लिए आपको फुल अटेंशन देनी पड़ेगी, आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। आप जो वो व्यक्ति फील कर रहा है उसको आप इमेजिन करिए कि वो सामने वाला कैसा फील कर रहा है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सोशल स्किल्स बिल्ड करना, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पेक्टफुली आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये चीज आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको फीडबैक लेना चाहिए हर पर्सन से। वर्क ऑन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली एंड बीइंग अ गुड टीम प्लेयर। हाउ टू इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल कैन बी डेवलप्ड। सेल्फ अवेयरनेस आप कैसे डेवलप कर सकते हो? जैसे बताया, डायरी या एक जर्नल लिखिए। जर्नल वाला पॉइंट जो ऊपर बोला ये सेम वही है। क्वेश्चंस पूछो, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ। रिजल्ट, यू अंडरस्टैंड योर इमोशनल पैटर्न्स एंड कैन रिस्पॉन्ड मोर वाइज। आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स का पता चलेगा। एम्पैथी, लोगों की बॉडी लैंग्वेज से उनको रीड करने की कोशिश कीजिए। इमोशन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप लिसन करिए, बी अ गुड लिसनर। रिजल्ट, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं विदाउट इंटरप्टिंग, आप गुड लिसनर बनते हैं, तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस।
डिस्क्राइब एनी टू मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे रेंज ऑफ इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं। वो हैप्पीनेस हो सकती है, एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है, सैडनेस हो सकता है। जब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं इन इमोशंस को एक पॉजिटिव वे में, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे। ये हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में, कम्युनिकेशन बेटर बनाने में, एम्पैथी को दिखाने के लिए, चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी होता है और उसमें बहुत हेल्प करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी पर्सनल लाइफ के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे पर्सनल वर्क प्लेस में भी बहुत हेल्प करता है। ये वो हमारा इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर अभी हमारा डेफिनेशन है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को भी, ताकि हम हेल्दी और इफेक्टिव वेज एक सोल्यूशन, एक कंक्लूजन में पहुंच पाए। सिंपल वर्ड्स में इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हमें सम अप करना हुआ है, व्हाट दे आर फीलिंग, सामने वाला क्या फील कर रहा है, वाई दे आर फीलिंग, वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, हाउ दोज फीलिंग्स अफेक्ट अदर्स, वो फीलिंग बाकियों को कैसे इफेक्ट करती है, एंड हाउ टू हैंडल दोज इमोशंस वाइजली। दो इम्पोर्टेंट मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस। पहला है सैलोवे एंड मेयर मॉडल, जो कि 1990 में दिया गया था। ये एक पहला साइंटिफिक मॉडल है हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके, जो कि डेवलप किया गया था बाय पीटर सैलोवे एंड जॉन मेयर। ये डिस्क्राइब करता है इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ ग्रुप ऑफ 4 मेन एबिलिटीज। पहला परसीविंग इमोशन। परसीविंग इमोशंस का क्या मतलब है, जब हम अपने इमोशंस को डिटेक्ट करते हैं अपने में और दूसरों में कैसे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनकी वॉइस की टोन से और बॉडी लैंग्वेज से जब हम उनके इमोशंस को देखते हैं, वो हमारा परसीविंग इमोशंस में आ गया। सेकंड हमारा यूजिंग इमोशंस। हम उन इमोशंस को कैसे यूज करते हैं ताकि हम अपनी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सके बेसिकली उन इमोशंस को। अंडरस्टैंडिंग इमोशन, knowing how emotions change over time and what causes those changes। ये नहीं है कि आपने देख लिया कि सामने वाला गुस्सा है, आपने वर्क भी चलो कर लिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करे उस एंगर की, वो जो इंसान जो फील कर रहा है उनको काम डाउन करिए, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि वो इमोशंस आ क्यों रहे हैं उस इंसान के पास, या फिर वो इमोशंस कैसे इफेक्ट कर रहा है उस इंसान को। सेकंड हमारा है इमोशन, मैनेजिंग इमोशंस। हमें उन इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई आपसे एंग्री है और आपने उसको नोटिस किया, उसके एंगर को, यानी आपने परसीव किया, बट अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिगर्स इट। आपको अंडरस्टैंड करना कि वो क्या ट्रिगर कर रहा है, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग, उनको हेल्प करना, काम डाउन करना, वो मैनेज में आ जाएगा। उसके बाद डैनियल गोल्डमैन मॉडल, जो कि 1995 में आया था। डैनियल गोल्डमैन जो है वो पॉपुलराइज किया था उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को उनकी एक बुक में, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, व्हिच इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया, इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन। सेल्फ अवेयरनेस, हम कैसे किसी के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और अपने इमोशंस को कैसे मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट्स द मेन वन। सेल्फ रेगुलेशन, आप उन इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इम्पल्सेस को कैसे कंट्रोल करते हैं। मोटिवेशन, जब आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। मोटिवेशन अगेन एक इनर ड्राइविंग फैक्टर होता है, वो एक्सटर्नल चीजों से नहीं आ सकता है। ये हमारी 3 चीजें जो है वो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज में आ गई। ये पर्सनल कॉम्पिटेंसीज इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम इसमें अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। सोशल कॉम्पिटेंसीज में हम बाकियों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, उसकी बात। पहली है एम्पैथी। एम्पैथी यानी हम अपने नहीं, दूसरों के फीलिंग्स को, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को, दूसरों के पर्सपेक्टिव, परसेप्शंस, इमोशंस को कैसे देख रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं। सोशल स्किल्स, अगेन ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली में हमारा यूज होता है।
एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक गुड लीडर है वो मोटिवेट करेगा अपने टीममेट्स को, काम रखेगा अंडर प्रेशर जब भी वो होगा, और शो करेगा केयर अपने एम्प्लॉयज को। तो ये सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का। कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ की फैक्टर फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड वर्क। अगर गोल्डमैन का हमारा प्रैक्टिकल मॉडल ले लो या फिर साइंटिफिक फ्रेमवर्क ले लो मेयर का, ये दोनों जो है हमें एक्सप्लेन करते हैं इमोशंस को और कैसे उनको बेटर अंडरस्टैंड किया जस्ट द पर्सनल ग्रोथ में एंड बेटर रिलेशनशिप। आजकल के वर्ल्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे टेक्निकल नॉलेज और एकेडमिक स्किल जितना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा कंक्लूजन का पार्ट आएगा। फोर्थ है डिफाइन सोशल अवेयरनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। How does it relate to taking into account the perspectives of others? Emotional intelligence है वो एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपने इमोशंस की, लेकिन आपको दूसरों के इमोशंस, दूसरों को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का वो है सोशल अवेयरनेस, एक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर फीलिंग, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। आजकल के वर्ल्ड में जो टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है और कॉर्पोरेशन है बहुत एसेंशियल है। सोशल अवेयरनेस जो है हमें हेल्प करती है इन बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप्स और रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सोशल अवेयरनेस क्या है? सोशल अवेयरनेस बेसिकली एक एबिलिटी होती है जहां पर इंसान रिकॉग्नाइज करता है और अंडरस्टैंड करता है इमोशंस को, नीड्स को, कंसर्न्स को दूसरों की। इट इन्वॉल्व्स बीइंग अटेंटिव। आपको अटेंटिव रहना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, आपको दूसरे की तरफ सहानुभूति रखनी पड़ती है, स्पेशली जब वो आपके सोशल और प्रोफेशनल सेटिंग्स में होती हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस सोशल अवेयरनेस इज वन ऑफ द की सोशल स्किल्स, और इसमें इंक्लूड ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट सोशल स्किल है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। पहला ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज, किस टोन में वो बात कर रहे हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है। जैसे बहुत बार एविडेंट होता है इफ समवनस अपसेट, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस वो विजिबल होता है। अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स एंड सोशल सिचुएशन। अगर आप ग्रुप में बैठे हो तो ग्रुप के डायनामिक्स क्या है, सोशल सिचुएशन क्या है। आपको इमोशंस को लेके अवेयर रहना होता है दूसरों की। जैसे हमने बहुत बार नोटिस किया, अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हो तो आप कुछ कमेंट्स ऐसे नहीं बोल सकते जो कि सामने वाले को हर्ट हो, या कुछ चीजें जो पर्सनल सेटिंग्स जो आप ग्रुप में हो तो आप नहीं बोल सकते, बिकॉज अगेन वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। तो ये था इस टॉपिक में। उसके बाद हमारा हाउ सोशल अवेयरनेस रिलेट्स टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव। जो दूसरों के पर्सपेक्टिव होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने से हमारा क्या मतलब होता है। means seeing things from point of view of their, मतलब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी चीजें समझना, ये हमारा सोशल अवेयरनेस का पार्ट होता है। सोशल अवेयरनेस हमारे किस में हेल्प करती है? सोशल अवेयरनेस हमें बेटर लिसनर बनाती है कि हम सिर्फ खुद बोले ना, दूसरों को भी समझे। एम्पैथी इंक्रीज करते हैं, हम दूसरों के इमोशंस को बेटर फील करते हैं क्योंकि हम एक गुड लिसनर हैं। हम सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे हैं। गुड लिसनर हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर देता है। टीम वर्क बेटर हम हो जाती है, टीम वर्क हमारी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं दूसरों के इमोशंस को। कल्चरल सेंसिटिविटी होता है क्योंकि आप सुन रहे हो, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। एक सोशल अवेयरनेस बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज, बिलीव और बैकग्राउंड्स को रिस्पेक्ट करेगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर कोई क्लासमेट है जो कि बहुत कम बोलता है ग्रुप प्रोजेक्ट में, एक सोशली अवेयर स्टूडेंट वो उस चीज को नोटिस करेगा और उसके अनकंफर्टेबल जो नेचर है, जो वो बोल नहीं पा रहा है, वो धीरे धीरे करके उसको एज अ फ्रेंड एनकरेज करेगा। इमोशनल कंक्लूजन पे आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस सोशल अवेयरनेस एक ब्रिज है जो हमें कनेक्ट करता है इमोशनल लेवल पर। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्पैथी में। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हो पा रहे हैं कि नहीं,
ये सोशल अवेयरनेस जो है वो हमारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप करता है, दैट इज बीइंग अ गुड लिसनर। उसे अगर हम अच्छे लिसनर हैं, हम एक अच्छे दोस्त भी हैं, और हमारे टीममेट्स के बीच में वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी रहती है। Question number 5, describe the aspects of effective communication that are essential to nurturing a relationship. Communication एक foundation होता है। अब किसी भी रिलेशनशिप का, किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप का, वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या कोवर्कर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, अगर हम रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हैं, हम एक्टिवली सुनते हैं कि सामने वाला क्या बोला है, अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे और दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को लेके और उनके व्यूज को लेके, और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं, और एक इमोशनल क्लोजनेस भी आती है। Aspects of effective communication important for nurturing a relationship. पहला है एक्टिव लिसनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं पार्ट होता है हमारा जो कम्युनिकेशन का, वो है लिसनिंग। क्योंकि जब तक आप सुनते नहीं हो सामने वाले की बात, आप एक तो पहली बात उनका अटेंशन ही नहीं दे रहे, और दूसरी बात आपके बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप कैसे एक्टिव लिसनिंग कर सकते हो? आप एक आई कांटेक्ट बना सकते हैं जिसके साथ आप कम्युनिकेशन रख रहे हैं। आप इंटरप्शन अवॉइड कर सकते हैं जब वो दूसरा वाला पर्सन बोल रहा है। आप जेस्चर चूज कर सकते हैं, या फिर वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड, टू शो दैट यू आर इन्वॉल्व, कि आप कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व है, तो आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आप कामली लिसन कर सकते हैं अपने दोस्तों के प्रॉब्लम्स को विदाउट जजिंग देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे फ्रेंडशिप का। Clarity and honesty. Say what you mean in a clear and respectful way. आप disrespectful way में अपने ओपिनियंस को नहीं रख सकते, बिकॉज अगेन वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, एंड दैट शोज कि आप जज कर रहे हैं। बीइंग ऑनेस्ट बिल्ड्स ट्रस्ट, which is the base of good relationship. Avoid confusing words, hidden meanings और sarcasm. आप sarcasm ना यूज करें, आप clearly बोले honesty के साथ, और एक respectful way में बोले जो आपको बोलना है। Blaming या harsh words avoid करें। Be clear about your thoughts and feelings. Example, अगर आपको ये बोलना है you never care about me, आप ये बोल सकते हो I feel hurt when I don't hear from you for days. तो आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत सोच समझ के यूज करने होते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। जो भी नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं, हमारे जितने भी नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, टोन वॉइस का, और वो कैसे किस तरीके से हमारे मैसेज को रिसीव कर रहा है, जैसे स्माइल हो गया, कोई नॉड हो गया, नेक मूवमेंट हो गई, फेस उस पर्सन का जब वो बोल रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा पेशेंस एंड ओपन माइंडेडनेस। समटाइम्स पीपल नीड टाइम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, गिव देम स्पेस एंड डोंट रश टू रिप्लाई। बहुत बार लोगों को स्पेस चाहिए होती है इन कॉन्वर्सेशन, तो अपने रिप्लाई के चक्कर में उनको और बग ना करो। उनके डिफरेंट ओपिनियंस के लिए ओपन रहो, अपना पॉइंट को हमेशा प्रूव मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है सिबलिंग्स के बीच में, तो लिसनिंग जरूरी है ताकि आप काम कर सको सिचुएशन को। कंक्लूजन, गुड कम्युनिकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बातचीत करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है हमारी। इट्स अबाउट कनेक्टिंग। आप कॉन्वर्सेशन में कनेक्शन ढूंढोगे कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सको।
जब भी पॉसिबल हो आपको लिसन करना ज़रूरी है, ऑनेस्टली बोलना ज़रूरी है, एम्पैथी रखना ज़रूरी है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना ज़रूरी है कि उनको कोई नेगेटिव सा ना लगे। हमारा जो रिलेशनशिप है वो इससे हेल्दियर ग्रो होता है और स्ट्रॉन्ग ग्रो होता है और इमोशनल बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। बट जो दो वेरिएंट है वो है एक्सप्लेन टू टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट विद एग्जाम्पल्स और काउंट on a variety of self-regulation strategies to manage anxiety and depression. आंसर पे इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में वो बोल रहा है कि इन लाइफ एवरीवन फेसेस स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। लेकिन हम उन फीलिंग्स के साथ कैसे डील करते हैं वो ज्यादा बड़ा डिफरेंस बनाता है। जो हमारी एबिलिटी होती है टू कंट्रोल इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर, उसको हम सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ रेगुलेशन कहेंगे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस का। जो लोग मैनेज करते हैं अपने आप को वो ज्यादा फोकस रहते हैं, ज्यादा काम रहते हैं। और आगे है हमारा टू इफेक्टिव टेक्निक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। पहला है ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन, जो बहुत बहुत सिंपल एंड मोस्ट इफेक्टिव वे है एंजाइटी मैनेज करने का। जब भी कोई एंशियस होता है या फिर वरीड होता है तो जो ब्रीदिंग होती है वो फास्ट हो जाती है, शैलो हो जाती है। जो डीप ब्रीदिंग है, अगर कोई डीप ब्रीदिंग करता है उस मोमेंट में तो फिर आपका माइंड और बॉडी काम रहते हैं। हाउ टू डू इट, कैसा करना है इसको? पहले सिट एंड लाई डाउन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, slowly through your nose for 4 seconds, hold your breath for 4 seconds। यानी 4 सेकेंड का इनहेल और एक्सेल होना चाहिए। होल्ड भी 4 सेकेंड्स के लिए होना चाहिए। एक्सेल मतलब 4-4-4 रूल चल रहा है हमारा। 4 सेकेंड का हमारा इनहेल है, देन हमारा होल्ड है और देन उसके बाद हमारा एक्सेल है। रिपीट दिस 5 to 10 टाइम्स। एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्पीच देने जा रहे हो, कोई एग्जाम है तो उससे पहले ये 4-4-4 का ब्रीदिंग टेक्निक यू कैन डू। पॉजिटिव टॉक एंड एफर्मेशन। सेल्फ टॉक जो होता है, मतलब जब हम अपने आप से दिमाग में बात करते हैं, इसको हम सेल्फ टॉक कहेंगे। और जैसे अगर हमारी कोई एंजाइटी या किसी सैडनेस होती है तो नेगेटिव सेल्फ टॉक जैसे आई कांट डू दिस, आई एम अ फेलियर, ये हमारी चीजों को और खराब कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? नोटिस योर नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट्स को नोटिस करो, उनको पॉजिटिव थॉट्स और काइंड मैसेजेस से रिप्लेस करो। जैसे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, दिस टू शैल पास, ये समय भी चला जाएगा। आई हैव चैलेंजेस बिफोर, आई हैव फेस्ड चैलेंजेस बिफोर, आई कैन डू इट अगेन। मैंने पहले भी ये चैलेंजेस फेस कर चुके हैं, आगे भी मैं कर दूंगा। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु फेल्ड इन अ टेस्ट कैन से आई डिडंट डू वेल दिस टाइम बट आई विल लर्न एंड ट्राई अगेन। सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज टू मैनेज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जैसे अगर आपको मैनेज करनी है अपनी एंजाइटी को और डिप्रेशन को तो जर्नलिंग आप कर सकते हो, अपने थॉट्स को राइट डाउन करिए। एक्सरसाइज कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटी फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करती है, जैसे डोपामाइन हो गया, इन सब को रिलीज करती है। माइंडफुलनेस, पेइंग अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट, इसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। टॉकिंग टू समवन, शेयरिंग, अगर कोई आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है तो आप उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। सेटिंग गोल्स, मेकिंग स्मॉल अचीवेबल गोल्स टू स्टे फोकस्ड एंड फील अकम्प्लिश्ड। एक हेल्दी रूटीन, स्लीप इनफ रखिए, खाना हेल्दी खाइए, कीपिंग रेगुलर शेड्यूल ऑफ सपोर्ट इमोशनल हेल्थ। सेल्फ मैनेज, कंक्लूजन में हम क्या लिख रहे हैं? सेल्फ मैनेजमेंट एक इमोशनल स्ट्रेंथ का और पीस का की इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
टेक्निक जैसे डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक आर सिंपल बट पावरफुल टूल टू कंट्रोल एंजाइटी, डिप्रेशन। अगला है हमारा डिस्कस द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन, जहाँ पर भी लोग रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगी ही होंगी, डिफरेंट आएंगे और हमारे ओपिनियन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, ईगो क्लैशेस होंगे, स्ट्रेस आएगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी रहेगा, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल करते हैं वो मैटर करता है। इसीलिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल है, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो यहाँ लिखी हुई है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। पीपल विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर बेटर एट सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बेटर हैंडल कर लेते हैं। रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस जो होती है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। अब व्हेन वी आर अनअवेयर ऑफ आवर फीलिंग, जब हम अपने फीलिंग्स से अनअवेयर हैं, तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट, we can we can stop ourselves from reacting badly। अगर आपका की फीलिंग्स पे कंट्रोल है तो आप इतना बुरा नहीं एक्ट करोगे। एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिटिसाइज करता है आपके काम को, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग बैक आप एक डीप ब्रेथ ले सकते हैं या काम रह सकते हैं, बिकॉज आपको अपना इमोशनल रिएक्शन का अवेयरनेस है। सेल्फ रेगुलेशन कंट्रोल्स एंगर एंड इम्पल्सिव रिएक्शन। ये हमें सिखाता है अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को, जो इम्पल्सिवनेस में हम कर देते हैं रिएक्ट, उस आउटबर्स्ट को कंट्रोल करने में, rather than fighting or blaming emotionally intelligent people use polite words to and a calm tone to express disagreement। जैसा अगर आपके दोस्त से अग्रीमेंट हो गई तो आप वहां से जाने से बढ़िया उनको पेशेंटली समझाओ, टॉक करो उनसे। एम्पैथी बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल। एम्पैथी का मतलब होता है सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिचुएशन को समझना, फील करना। इट रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, इमोशनल कनेक्शन ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आपको रियलाइज हुआ कि आपका क्लासमेट वाज रूड बिकॉज ही वाज स्ट्रेस्ड, तो आप उनको फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, उनकी सिचुएशन को समझो। सोशल स्किल्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन। जो उनकी हाई ईआई होती है, स्ट्रॉन्ग ईआई होती है, उनको पता है कि कैसे वो लोगों से बात करे, कैसे वो उनकी बातें सुने, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो फोकस रहता है, उनका फोकस होता है सोल्यूशंस पे, ना कि आर्ग्यूमेंट को जीतने पे। एग्जाम्पल, जैसा अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है और उस पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो इमोशनल इंटेलिजेंट जो भी लोग होंगे वहां पर, वो इनको साइड में रखेंगे और प्लान पे फोकस करेंगे। रिड्यूस ब्लेम एंड इंक्रीज कोऑपरेशन। ईआई हेल्प्स इन मैनेजिंग ईगो। ईआई क्या करता है, हमारी ईगो मैनेज करने में हेल्प करता है, अननेसेसरी ब्लेम को अवॉइड करता है। This creates positive environment where people feel safe to express themselves and resolve issues together। Conclusion में क्या है? Emotional intelligence people is a powerful tool in managing conflicts, whether in school, home, workplace. It helps people stay calm, understand others and solve problems with kindness and wisdom instead of fighting or ignoring issues। Emotionally intelligent people face conflicts with patience, empathy and clear communication। तो ये हमारा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी in improving emotional intelligence, provide specific techniques for increasing one's empathy। So emotional, देखा जाए अगर आपने जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, अभी हमने 1 से 7 तक क्वेश्चन कर लिए, कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन सेम है। हम कोर सोल्यूशन देखते हैं इधर। आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं। Why is empathy important for emotional intelligence? To understand others better। आप दूसरों को समझने के लिए बेटर आप एम्पैथी इम्पोर्टेंट होती है। जब भी
हम फील करते हैं what others are feeling, we can respond in ways that support them. This creates trust, respect in relationships, whether at home or at school or work. अगर आप किसी को बेहतर समझते हैं, उनको एक सपोर्ट देते हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं जब उन सपोर्ट की बात आती है. इम्प्रूव कम्युनिकेशन. एम्पैथी क्या करता है, वो अलाउ करता है समझने के लिए केयरफुली एंड अंडरस्टैंड रियल इमोशन बिहाइंड वर्ड्स. मैनेज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट्स को हम बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हैं जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, तब आप डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल कामली कर पाते हैं. Find solutions to that work for everyone. Deep compassion. Empathy helps us care for others and be more patient and supportive, which builds a positive environment around us. क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में फील कर रहे हैं, हम उस सेंस में बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं, पेशेंट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे आसपास होता है. Enhance self awareness. Understanding others' emotions also help us reflect on our own feelings. हमारे तरफ भी सेल्फ अवेयरनेस होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामने वाला गो थ्रू कर रहा है, हम भी कभी ना कभी गो थ्रू उससे करेंगे या फिर एट सम पॉइंट हमने किया हो, तो एक सेल्फ अवेयरनेस भी देते हैं क्योंकि हम ऑल एवरीबडी इज ह्यूमन, तो वो कहीं ना कहीं हम भी फेस करेंगे, तो उस चीज में भी वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है. टेक्निक्स टू इंक्रीज एम्पैथी. इफ समवन वांट्स टू बिकम मोर एम्पैथेटिक, दे कैन ट्राई दीज सिंपल इफेक्टिव टेक्निक. जैसे ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं. सुनना सामने वाले को rather than speaking. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? हाउ डिड दैट मेक यू फील, और व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एट दैट मोमेंट. पुट योर सेल्फ इन देयर शूज. अपने आप को उनकी जगह इमेजिन करना. ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज. जैसे हमको उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस पर या टोन ऑफ वॉइस पर अटेंशन पे करना. समटाइम्स पीपल्स फीलिंग्स आर शोन मोर थ्रू एक्शन. यानी हम लोगों को ज्यादा लोगों के साथ ज्यादातर क्या होता है, हम बहुत बार बोल नहीं पाते कि हमें क्या फील हो रही है या फिर किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट पे हमारा ओपिनियन क्या है, पर वो बहुत बार बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस हेल्प्स यू स्टे एट प्रेजेंट एंड बेटर कनेक्ट विद अदर्स. यानी कि आपको प्रेजेंट में रहना एंड माइंड एंड एक्सरसाइज करना, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गई या किसी फॉर्म की मेडिटेशन हो गई. रीड स्टोरीज एंड वॉच मूवीज. स्टोरीज से हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ये जवानी या दीवानी देखी है तो उसका एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव हो जाएगा लाइफ की. नॉट एवरीबडी बट समवे और द अदर दीज थिंग्स अफेक्ट अस. शो काइंडनेस एंड सपोर्ट. जैसे कुछ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस हो जाता है, जैसे अगर मैंने किसी को पानी दे दिया जस्ट आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, या कोई ना कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें, इट ऑलवेज अफेक्ट्स और ऑलवेज अफेक्ट इन अ पॉजिटिव सेंस. आपको पॉजिटिव वे में ही ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी. रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन एक्सपीरियंस. थिंक अबाउट टाइम्स व्हेन यू फेल्ट मिसअंडरस्टूड. आप ऐसा नहीं है कि आप अगर दूसरों को समझोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने तरफ एम्पैथेटिक नहीं होगे. आप होगे क्योंकि आपको भी लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कभी ऐसा टाइम आया था जहाँ पर मेरे को मिसअंडरस्टूड फील कराया गया था, या मेरे को लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया था. तो ये चीज बहुत होती है, तो आपको रिफ्लेक्ट भी करेगा. कंक्लूजन में हमने क्या लिखना है कि एम्पैथी एक बहुत वाइटल पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो कि हमें अंडरस्टैंड कराने में मदद करता है. लोगों को एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में मदद करता है. रिलेशनशिप में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको कि क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं वीडियो. How can self-awareness and self-management help manage emotions effectively? तो डायरेक्ट मेन आंसर पे आते हैं. तो हम मेन आंसर पे आते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड इट्स रोल इन इमोशन मैनेजमेंट. सेल्फ अवेयरनेस क्या एक पहला स्टेप होता है अपने इमोशंस को समझने का. पहले हम क्या करते हैं,
अपन ने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इमोशन यू आर फीलिंग। वो एंगर भी हो सकता है, जॉय, जेलसी, सैडनेस और फियर कुछ भी हो सकता है। रिकॉग्नाइजिंग इमोशन हमें कंट्रोल लेने में अपने इमोशंस का वो हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग द कॉज की हो क्या रहा है, कि ये इमोशन जो मैं फील कर रही हूँ, जेलसी, एनवी, सैडनेस, जो भी मैं ये फील कर रही हूँ, हुआ क्यों है, कि मैं एंग्री हूँ तो हूँ क्यों। इट इज बिकॉज समवन वॉज रूड, या फिर मैं टायर्ड हूँ इसलिए मैं एंग्री हूँ। नोटिसिंग ट्रिगर, कि यार ये मैं इमोशन फील तो कर रही हूँ पर ये मेरे को ट्रिगर क्यों कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग ऑन बिहेवियर, उस पर रिफ्लेक्ट करना कि अगर मैं शाउट कर रही हूँ, अगर मैं अपसेंट हूँ, या फिर स्टेइंग क्वाइट, मेरे को आर यू स्टेइंग क्वाइट एंड थिंकिंग फर्स्ट। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है कि हाँ मैं रिएक्ट कर रही हूँ या फिर वो शांत होके बोल रही हूँ, रिप्लाई दे रही हूँ, ये सब चीजें। सेल्फ मैनेजमेंट एंड इट्स रोल इन इमोशनल मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग रिएक्शन, पहली बात तो जब हम अपने इमोशंस को अवेयर होते हैं, नेक्स्ट स्टेप उनको मैनेज करने का होता है। अगर हम इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं रिएक्शंस को, अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली रिएक्ट करने से पहले, क्योंकि हम रिएक्ट क्यों करते हैं, हम इम्पल्सिवनेस में रिएक्ट करते हैं, हम एंगर, फियर, सेल्फ मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे तब रिएक्ट कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिएक्टिंग, सेल्फ मैनेजमेंट हमें पॉज लेना चाहिए। पॉज लो, सोचो, उसके बाद समझदारी से रिस्पॉन्ड करो। स्टेइंग काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब हम मैनेज करते हैं अपने आप को तो हम काम रह सकते हैं, और जब काम रहते हैं तो जो चीजें गलत होने वाली होती है ना, वो गलत नहीं होती, क्योंकि हम सोचते हैं, काम रखते हैं अपने आप को। पॉजिटिव थिंकिंग, अगर हम पॉजिटिव रहते तो ऑब्वियसली वो हम अपने आप को मैनेज उसी टाइप से कर पा रहे हैं। मोटिवेट करना अपने आप को। सेल्फ मैनेज पीपल जो होते हैं वो फेलियर को अपने आप को रोकने नहीं देते हैं। बीइंग फ्लेक्सिबल, लाइफ जो है वो कभी प्लान्ड तरीके से नहीं चलती। लाइफ हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, हर्डल्स आएंगे। तो वही है, मैनेजमेंट हेल्प्स यू एडजस्ट विद पेशेंस एंड मैच्योरिटी। अब इन दोनों सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट ये कैसे हेल्प करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, लेकिन जब हमें एक्शन लेना होता है तो उन एक्शन को और फीलिंग को कैसे प्रॉपरली हम हैंडल करें, उसको सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर लेस स्ट्रेस है तो फिर ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप होंगे, मोर सक्सेस होगी काम में या स्कूल में, एंड मोर पीसफुल माइंड। कंक्लूजन में हमने क्या देखना है कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट दोनों ही पावरफुल टूल है अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए। सेल्फ अवेयरनेस है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि तुम क्यों ये सारी चीजें फील कर रहे हो। सेल्फ मैनेजमेंट तुम्हें रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला है द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। टेक्निकली ये सबसे इजिएस्ट होना चाहिए, तो मोस्ट पीपल शायद यही यूज करें। मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पे भी हम इतना पढ़ चुके हैं। द सोशल कॉम्पिटेंस एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये पहला क्वेश्चन में ही था हमारा। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, हालांकि चारों बहुत इजी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस वाले में, बट गो थ्रू जरूर करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी होती है, ताकि हम अपने आप को समझे, पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करें, और मतलब बेसिकली मैनेज कर सके अपने आप को। इसमें सिर्फ अपनी फीलिंग्स, हम दूसरों की फीलिंग्स का भी समझते हैं। इम्पोर्टेंस क्या, आपके पास बेटर सेल्फ अवेयरनेस रहती है अपने आप की और अपने इमोशंस की। आपको अगर सेल्फ अवेयरनेस है तो आपकी रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, रिलेशनशिप्स बेटर होंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी तो वर्क प्लेस सक्सेस रहेगा, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद आपकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल सही हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सेल्फ अवेयरनेस है अपने इमोशंस को लेके, आपकी एम्पैथी बढ़ जाएगी। तो कंक्लूजन में बेसिकली क्या है, जो भी पर्सनल और हमारा प्रोफेशनल लाइफ है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है।
उसके बाद हमारा मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ तो नहीं कह सकते, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही इमोशनल इंटेलिजेंस आए, ऐसा नहीं होता। आप अपने इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर सब आप कर सकते हैं। एक तरीके का टेस्ट होता है। These tests where people answer questions about their emotions, behavior and reaction, जहाँ पर इंसान अपने बिहेवियर्स, इमोशन और रिएक्शंस पे क्वेश्चन करता है। इमोशनल क्वेश्चन, इन्वेंटरी, शूट, सेल्फ रिपोर्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। इजी टू यूज बट समटाइम्स पीपल मे नॉट आंसर ऑनेस्टली। जरूरी नहीं है कि हर इंसान ऑनेस्टली आंसर करे। एबिलिटी बेस्ड टेस्ट होते हैं, ये हमारी एक्चुअल एबिलिटी चेक करता है कि हम इमोशनल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर कैसे अपने किस हद तक अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। मेयर सॉल्वे कारुसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, और ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक और रिलायबल है पिछले वाले से। 360 डिग्री फीडबैक, यहाँ पर फ्रेंड्स, टीचर्स, कॉलीग जो होते हैं, ये आपको डायरेक्ट रियल टाइम में फीडबैक देते हैं। ये हमें किस चीज में अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ, हम दूसरे मेरे को हाउ अदर्स सी आर इमोशनल रिस्पॉन्सेज, कैसा दूसरा हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज को देखते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अगेन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज आपको मैनेज करते हैं। दूसरा हमारा सोशल कॉम्पिटेंस एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सोशल कॉम्पिटेंस जो होता है बहुत मेजर पार्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसका मतलब ये होता है कि हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से और कितने अच्छे से हम दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं उनके इमोशंस को, एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। की एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है? एम्पैथी, हम दूसरों की फीलिंग्स को फील कर रहे हैं। सोशल अवेयरनेस, अंडरस्टैंड करना सोशल सिचुएशन को, सोशल ग्रुप डायनामिक्स को। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व्स लिसनिंग, रिस्पेक्टिंग अदर्स व्यूज। Communication skills, clearly expressing your ideas and emotions while respecting others. Teamwork and cooperation, working well in groups, sharing responsibilities and helping each other. Again, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। Emotional intelligence and communication skills. Communication is not just about speaking, it's also about listening, understanding and expressing emotions correctly. Emotional intelligence improves our communication skills in many ways. Emotional intelligence communication में कैसे हेल्प करता है? एक्टिव लिसनिंग, आप एक्टिवली लिसन कर रहे हो सामने वाले को, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है विदाउट बीइंग रूड और नर्वस। अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज, अगर हम बॉडी लैंग्वेज या टोन ऑफ वॉइस को भी देखेंगे तो फेशियल एक्सप्रेशन जो भी हैं वो भी हमें बहुत सारी चीजें बताती है इंसान के मामले में। क्या ये एंग्री है, क्या ये जेलस है, क्या ये हैप्पी है, ये सब चीजें वो बताते हैं। एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग हार्शली, आप पॉज लो, सोचो, अंडरस्टैंड करो, काइंडनेस से रिप्लाई करो। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, in tense conversation, EI helps you stay calm and find peaceful solution. Self-explanatory point है। Building trust, when you communicate honestly and sensitively, people trust you more. Conclusion में ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस ये 3 लाइन है। Emotional intelligence improves how we talk and connect with others. It leads to better conversation, stronger relationships and fewer misunderstanding. तो ये था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड वन मोर थिंग, प्लीज कमेंट, आई रीड योर कमेंट्स। अगर कोई भी तरीके का हेल्प चाहिए और या फिर आप कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, आई कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दैट, रिप्लाई करके। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपके पास जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां पर कांटेक्ट करिए एंड यू कैन गेट दीज नोट्स। बहुत मिनिमल सा प्राइस है, ज्यादा प्राइस नहीं है, सो यू कैन गेट दीज नोट्स। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।